नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वंश की जिसकी कहानी मिथ और हिस्ट्री दोनों से जुड़ी है। यदुवंश एक ऐसा प्राचीन वंश जिसकी जड़ें तो पौराणिक कथाओं में है, लेकिन उसकी शाखाएं आज भी पूरे भारत में फैली हुई हैं। ये कहानी काफी पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, यदुवंशी हैं कौन? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब एक ऐसी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग विरासत को सामने लाता है जो किसी एक कम्युनिटी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। जरा इस वंश की डाइवर्सिटी देखिए, ये सच में हैरान करने वाली बात है। सोचकर देखिए, एक तरफ यादव और अहीर हैं, तो दूसरी तरफ जडेजा और भाटी जैसे बड़े राजपूत कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती, तिजारा के खानजादा मुस्लिम और मैसूर का शाही परिवार भी, ये सब के सब अपनी जड़ें एक ही प्राचीन पूर्वज राजा यदु से जोड़ते हैं। मतलब ये एक ऐसी कॉमन हेरिटेज है जो अलग अलग कल्चर्स और यहाँ तक कि रिलीजन्स को भी एक ही धागे में पिरोती है। तो सवाल ये उठता है कि इन आज की आइडेंटिटीज को उनके हिस्टोरिक एंसेस्टर्स से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और इस प्राचीन वंश के नक्शे कदम को खोजना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि यदुवंश की विरासत कितनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी। इसका जिक्र भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। सोचिए, ऋग्वेद में, जहां यदु को 5 मेन आर्यन ट्राइब्स में से एक बताया गया है। और फिर पौराणिक कथाओं से होते हुए सदियों तक ये वंश पावरफुल रूलर्स ऑफ किंगडम्स के रूप में सामने आया, जिसने भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि यदुवंश सिर्फ एक मिथ या कहानी नहीं है। इसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है और पूरे इतिहास में हमें कई पावरफुल रूलिंग फैमिलीज देखने को मिलती हैं जो इसी वंश की थी, जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया। लेकिन हर बड़े वंश की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना, और यदुवंश के केस में ये कहानी शुरू होती है एक ड्रामेटिक एक्ट ऑफ डिफाइंस से, एक ऐसी घटना जिसने, आप कह सकते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो कहानी शुरू होती है राजा ययाति और उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार यदु के बीच एक बहुत ही अनयूजुअल कॉन्फ्लिक्ट से। हुआ ये कि राजा ययाति को एक श्राप की वजह से वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया। अब उन्होंने अपने बेटों से एक अजीब सी मांग की। उन्होंने कहा, मुझे अपनी जवानी दे दो ताकि वो जीवन का सुख भोगना जारी रख सके। लेकिन यदु कोई आम राजकुमार नहीं थे, वो पहले से ही एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग और केपेबल रूलर थे। उन्होंने अपने पिता की इस, कह सकते हैं, अनफेयर डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि बुढ़ापा तो जीवन का एक नेचुरल पार्ट है और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यदु के इस इनकार से राजा ययाति गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने यदु को श्राप दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि यदु और उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी भी उनके शाही वंश यानी सोमवंश या चंद्रवंश का हिस्सा नहीं होंगी। ये वो वंश था जो चंद्र देवता से निकला माना जाता था। बस इसी एक पल ने यदु को सिंहासन के अधिकार से हमेशा के लिए दूर कर दिया और एक नए वंश की नींव रखी। तो इस श्राप के वजह से यदु और उनके डिसेंडेंट्स मेन रॉयल लाइन से अलग हो गए। लेकिन हार मानने की बजाय यदु ने अपने स्वाभिमान से एक नया, अपना खुद का वंश स्थापित किया। उन्होंने ऐलान किया कि उनके वंशज यादव या यदुवंशी कहलाएंगे, जिसका मतलब है यदु के वंशज। और बस इसी तरह एक नए राजवंश का जन्म हुआ। अब सवाल ये था कि ये जो नया वंश बना, ये आगे कैसे बढ़ा, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कैसे फैला। इसकी कहानी यदु के बेटों से आगे बढ़ती है। तो देखिए, यदु का वंश आगे चलकर मुख्य रूप से 2 ब्रांचेस में बट गया। उनके एक बेटे थे सहस्रजित, उनके वंशजों ने पश्चिम में है वंश की स्थापना की, और उनके दूसरे बेटे थे क्रोष्ठा, जिनके वंशजों को आम तौर पर यादव कहा जाता था। उन्होंने पूर्व में अपना राज्य स्थापित किया। ये डिवीजन दिखाता है कि कैसे इस वंश ने शुरू से ही फैलना और डाइवर्सिफाई होना शुरू कर दिया था। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। वो पौराणिक कथा, वो प्राचीन इतिहास और वो सभी कम्युनिटीज जिनका हमने एकदम शुरू में जिक्र किया था। सोचिए, ये सब कुछ एक राजकुमार के आत्मसम्मान से भरे एक फैसले से शुरू हुआ था, लेकिन ये एक ऐसी लेगेसी में बदल गया जिसने बड़े बड़े योद्धाओं, राजाओं और अनगिनत कम्युनिटीज को जन्म दिया।
ये दिखाता है कि कैसे एक मिथोलॉजिकल इवेंट एक रियल मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी की नींव बन सकता है, एक ऐसी पहचान जो आज भी जिंदा है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि ये कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है कि हजारों साल पहले की अवज्ञा की एक कहानी आज भी इतने सारे अलग अलग समुदायों के लिए आइडेंटिटी का एक पावरफुल सिंबल बनी हुई है। शायद ये हमें कहानियों की उस ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारी पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी शेप देती रहती है।